हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइंस। आज हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18 बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके पश्चात यदि आपने अभी तक अपना जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर पर जाके जगदीश साइंस स्कूल के नाम से अपना एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें। और कक्षा 11 व 12 का जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे कक्षा 11 में हैं वो चाहते हैं कि उनकी प्रिपरेशन जो है कक्षा 12 की स्टार्ट कर लें, वो भी कक्षा 12 की जो है चैप्टर वाइज कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है एक्सो के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच कोमा के जो हमें दे रखा है वो 1:2 में विभक्त करता है, यानी विभाजित करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग द्विविमीय निर्देशांक तल बनाते हैं। तो सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ द्विविमीय निर्देशांक तल बनाएं। बाद की बात जो है हम लोग आगे करेंगे। ये है हमारा एक्स एक्स, ये एक्स नोट, ये वाई एक्स और ये वाई नोट। एक्सो के बीच में एक रेखाखंड खींच देता हूं। सपोज दैट ये हमारा एक रेखाखंड है। ओके, इस पे हमें एक पॉइंट यहां पे आर गिवन है जिसके निर्देशांक एच कोमा के है। क्लियर एवरीवन। अब देखिए सेंट, और रेशियो जो है वो हमें 1:2 दे रखा है। तो ये जो बिंदु है इसको हम P नाम दे देते हैं, और इस P बिंदु के निर्देशांक हम लोग इस प्रकार मानेंगे। ये जो हमारा एक्स एक्स का अंतःखंड है इसको हम जनरल वे में A बोलते हैं। अगर हम इस पॉइंट को Q मान लें तो ये जो वाई एक्स का अंतःखंड है इसको हम लोग जनरल वे में B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q के निर्देशांक हमारे हो गए 0,B, और P के जो निर्देशांक हैं वो हमारे हो गए A,0, A,0। रेशियो जो है वो हमें 1:2 बोला गया है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे आप एक बात ख्याल का स्पेशल ध्यान रखें कि हमें रेशियो जो है वो 1:2 दे रखा है, यानी 1:2। तो जो एक्स एक्स की साइड वाला है उसको आप 1 अनुपात माने, ठीक है, और इसको आप 2 अनुपात मान लें। क्योंकि स्पष्ट नहीं बोला गया है ना कि किस साइड का 1 अनुपात है किस साइड का 2 है, तो आप सबसे पहले एक्स एक्स की साइड वाला 1 रेशियो मान के चलें और वाई एक्स वाला 2 अनुपात मान के चलें। तो सबसे पहले यहां लिख दीजिए, माना बिंदु P 1,0 और बिंदु Q 0,B है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि बिंदु R जो है वो रेखाखंड PQ को अंतः विभाजित कर रहा है। तो हम अंतः विभाजन का सूत्र जानते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अंतः विभाजन सूत्र से R का जो x निर्देशांक वो कितना है h, तो h बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। आपको m1 रेशियो m2 ये दे रखा है 1:2।
दूसरी बात देखिए, m1 का वैल्यू 1 है, ओके, तो ये किससे गुना होगा, x2 से, यानी दूर वाले से, इससे, तो x2 का वैल्यू कितना 0 प्लस m2 का 2, तो ये किससे गुना होगा 1 से, बट्टे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, तो h बराबर 2a/3, यहां से आप a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो a बराबर 3h/2, 3h/2। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। फिर देखिए ये निर्देशांक k, इसको निकालते हैं, तो k बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2, m1 1/y2, तो देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूर वाले से, इससे नहीं, दूर पे जो है, तो y का जो निर्देशांक दूर है, तो ये ज्यादा दूर है, तो इससे b, यानी ये y2 की तरफ व्यवहार में लेना आपको, m2 2 × 0 बट्टे 1 प्लस 2, k इजिकल्स टू b/3, और यहां से b बराबर हो गया 3k, b बराबर 3k। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा जो अंतः खंड रूप है उसका इस्तेमाल करके रेखा का समीकरण बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अंतःखंड रूप लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे अंतःखंड रूप से, और अंतःखंड रूप जो होता है वो होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। a जो है वो x एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई, और b जो है y एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। तो सबसे पहले a का वैल्यू जो हमारे पास आया उसको पुट करेंगे, वो है 3h/2। फिर b का जो वैल्यू हमारे पास आया है उसको पुट कर दीजिए, तो b की वैल्यू है 3k बराबर 1। सोल्व कीजिए तो 2x/3h प्लस y/3k इजिकल्स टू 1। दोनों में से 1/3 कॉमन ले लीजिए, ले लिए तो ये हो गया 2x/h प्लस y/k इजिकल्स टू 1। इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x/h प्लस y/k बराबर 3। अगर लघुत्तम बनाए तो बनेगा h क्रॉस k, तो ये बन जाएगा हमारा 2kx प्लस yh बराबर 3। इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2kx प्लस hy बराबर 3hk। ये स्टूडेंट हमारा जो है रेखा का समीकरण बन के आएगा। बिल्कुल यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपको। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसमें कोई समस्या है तो आपको, अदरवाइज ये हमारी जो है आंसर बन के आ चुकी है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इससे आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। रेखा के समीकरण की सह
कल्पना का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि तीन बिंदु हमें दे रखे हैं, ये सरेख हैं। तो सबसे पहले तीन बिंदु अगर सरेख हैं, इसका मतलब ये है कि तीनों जो है एक ही रेखा पे स्थित हैं। तो चलिए, काफी इजी क्वेश्चन है ये तो स्टूडेंट। सबसे पहले मैं एक रेखा बना देता हूं। सपोज दैट ये मेरा कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक मेरे को 3,0 दे रखे हैं। ये मेरा Q निर्देशांक है जिसके पॉइंट मुझे जो है -2,2 दे रखे हैं, और ये मेरा पॉइंट R है, इसके निर्देशांक मुझे जो है 8,2 दे रखे हैं। और हमें बोला गया है कि ये तीनों बिंदु जो हैं संरेख हैं। तो स्टूडेंट क्या हम लोग कंसेप्ट इस्तेमाल करें? देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आप किन्हीं भी दो बिंदुओं को लेके रेखा का समीकरण बना लें, समीकरण आ जाएगा। किन्हीं भी दो बिंदुओं को, इन दो को लेके रेखा का समीकरण बना लीजिए, इन दो को लेके बना लीजिए, इन दो को लेके बना लीजिए, किसी को भी लेके, तो आपके पास जो रेखा का समीकरण आएगा। फिर दूसरी बात, दो बिंदु को लेके आपने रेखा का समीकरण बनाया तो कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा? दो बिंदु रूप, उससे आप रेखा का समीकरण बना लीजिए। फिर जो है रेखा का समीकरण आए उसमें तीसरा बिंदु पुट कर दीजिए। तो जब तीसरा बिंदु आप उसमें पुट करेंगे तो वो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, यदि संरेख है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लिख लेते हैं रेखा पी आर का समीकरण हम लोग किसका समीकरण ज्ञात कर रहे हैं? रेखा पी आर का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। तो कितने बिंदु है? दो बिंदु। कौन सा रूप लगेगा? दो बिंदु रूप। तो y माइनस वाई वन इजिकल टू y2 माइनस वाई वन बट्टे x2 माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई में x माइनस एक्स वन। जो p पहले आ रहा है तो इसके निर्देशांक आप x1 y1 की तरह, r बाद में लिखा है तो इसके निर्देशांक आप x2 y2 की तरह दिमाग में सेट रखिए। ठीक है, y1 p निर्देशांक से उठाइए, ओके। y2 r से उठाइए, तो 2 माइनस 0, x2 8 माइनस 3, x माइनस एक्स वन 3। ठीक है, क्लियर। y1 0, तो y2 2, तो 2 माइनस 0, x1 3, x2 8, तो 8 माइनस 3। ठीक है, यहां से देखिए y बराबर 2/5 x माइनस 3, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5y बराबर 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3। सोल्व आउट कर लेते हैं स्टूडेंट इसको। तो 5y बराबर 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इस 5y को इस साइड ले आइए, तो 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। यह आ गया रेखा पी आर का समीकरण। और इसको इक्वेशन नंबर दीजिए 1। कितना नंबर इक्वेशन दे दीजिए? 1। अब प्यारे बच्चों, ये जो रेखा पी आर है ये बिंदु Q से गुजरती है। यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो बिंदु Q जो है इस रेखा एक को संतुष्ट करना चाहिए। तो यहां लिख देते हैं, चूंकि बिंदु P, Q, R संरेख हैं। क्या है? संरेख हैं। अतः बिंदु Q
बिंदु Q रेखा PR के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, करेगा। अब चेक करते हैं करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए यहां लिखते हैं इसलिए समीकरण 2x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, इसमें ये बिंदु पुट करते हैं, x का -2, y का 2 माइनस 6 बराबर 0। तो ये कितना हो गया, -4। एक मिनट भाई, देखिए प्यारे बच्चों, ये -2 -2 है, तभी संतुष्ट नहीं कर रहा ना। ये भी -2 है तो y का -2, तभी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा ना। ओके, तो माइनस को माइनस से गुना किए +10 और -6 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 संतुष्ट कर रहा है। यस या नो। रेखा जो है PQ के समीकरण को बिंदु Q संतुष्ट कर रहा है। फिर लिख दीजिए इसलिए बिंदु P, Q, R संरेख हैं, संरेख हैं। और यहां लिख लेना माना कि हमने इनको PQR माना है। ठीक है भाई, इनको नामकरण हमने PQR दिया है, वो इसलिए हमने माना लिखा है। तो समझ गए होंगे आप कि 3 बिंदु संरेख हैं, तो किन्हीं भी 2 बिंदुओं को लेकर हमने 2 बिंदु रूप से रेखा का समीकरण बना लिया, जो हमारे पास समीकरण 1 में प्रदर्शित हो रहे हैं। अब बिंदु Q भी जो है रेखा पे स्थित है, इसलिए रेखा को संतुष्ट करना चाहिए, जो कर रहा है। इसलिए हम लिख देंगे तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब एक ही रेखा पे स्थित हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। और ये थी हमारी चैप्टर 9.2, जिसके 2 बचे हुए क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारी 9.3, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।